हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे कौन सी भारतीय महिलाएं हैं जो विश्व की 100 शक्तिशाली सूची 2023 में शामिल हैं? इनमें निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल या उपरोक्त सभी? तो इसमें ये उपरोक्त सभी हो जाएंगी। इसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। पहली है निर्मला सीतारमन, दूसरी है रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरी है सोमा मंडल है और चौथी महिला है मजूमदार शाह। इसके अलावा जो विश्व की जो रैंक फर्स्ट है वो है यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिन लैगार्ड और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये फर्स्ट रैंक पर है, ये दूसरे रैंक पर है और ये तीसरी रैंक है इनकी। इसके अलावा जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी रैंक देख लेते हैं, वे कौन कौन से स्थान पर हैं। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, इनकी जो ये है ये 32वें स्थान पर है। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा का स्थान 60वां स्थान है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल का जो स्थान है वो 70वां स्थान है। इसके अलावा बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह, इनका 76वां स्थान है। ये 4 भारतीय महिलाएं थी जो विश्व की 100 शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 2024 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? COP29 2024 का शिखर सम्मेलन अजरबैजान में किया जाएगा। इसके अलावा COP20 महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि यह आयोजन दिसंबर 2023 में दुबई में किया गया था। इसमें ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया गया। ग्रीन राइजिंग पहल क्या है? ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसके अलावा ग्रीन राइजिंग पहल का उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों को शामिल करना है। ये कुछ अतिरिक्त तथ्य थे COP28 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2005-06 से 2019-21 के अंतराल में भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के जो संकेत और आयाम है, किस पर यह सूचकांक आधारित होता है? तो वे सूचकांक हैं, संकेतक हो जाएंगे आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 ऐसे आयाम हैं जिन पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। और यह इसरो द्वारा कब प्रेक्षित किया गया था? यह 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यानी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये हो जाएगा फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व के 5 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये USA का है। दूसरा हो जाएगा फुकागू सिस्टम, यह जापान का है। तीसरा हो जाएगा लूमी, ये फिनलैंड का है। चौथा हो जाएगा लेओनार्डो, ये इटली का है।
और पाँचवा हो जाएगा समिट, ये भी यूएसए का है। तो ये टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय सुपर कंप्यूटर भी हैं, उनकी स्थान देख लेते हैं विश्व में किस स्थान पर हैं। तो टॉप 500 में भारत के सुपर कंप्यूटर की स्थिति इस प्रकार है। पहला आता है ऐरावत, जो कि इसमें विश्व स्तर पर 75वें स्थान पर है। दूसरा आता है परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर, यह विश्व के 131वें स्थान पर है। तीसरा आता है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, यह 169वें स्थान पर है। चौथा आता है मिहिर सुपर कंप्यूटर, यह 316वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम स्थान पर इनमें से कोई भी नहीं है। इस सूचकांक से संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण, यानी कि पहले 3 स्थान पर कोई सा भी देश अपनी जगह नहीं बना पाया है। तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है, जो कि शीर्ष स्थान पर है, इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है। क्योंकि 3 स्थान रिक्त होने की वजह से जो चौथे स्थान पर डेनमार्क है, तो शीर्ष देश डेनमार्क हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश जगह नहीं बना पाया है, क्योंकि पेरिस समझौता लागू होने के बाद किसी भी देश के द्वारा परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम के हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा एस्टोनिया पाँचवा तथा फिलीपींस छठा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत की स्थिति इस प्रकार है। इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत की जो स्थान था वह 8वें स्थान पर है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय सशस्त्र बल संधि से अलग हटने की घोषणा की है? वह देश हो जाएगा रूस। रूस ने हाल ही में यूरोपियन सशस्त्र बल संधि से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। भारत एवं अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। भारत एवं अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। पारे पर मिनीमाता अभिसमय का 5वां सम्मेलन COP5 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन जिनेवा में किया गया है। इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। पारे पर मिनीमाता अभिसमय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा इसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। यह मैथिल मरकरी विषाक्तता है जो कि मनुष्य में उत्पन्न होती है जब वे मैथिल मरकरी अपशिष्ट जल में प्रदूषित मछली या शंख का सेवन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लक्षणों में गतिभंग, हाथों और पैरों में शून्यता, सामान्य मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि क्षेत्र में संकीर्णता, सुनने और बोलने की में क्षति शामिल होती है। तो ये कुछ प्रतिकूल प्रभाव थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर फ्यूचर कोल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट
OECD के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा जो OECD है, OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। OECD की स्थापना 1961 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी और इसका मुख्यालय भी पेरिस, फ्रांस में है। इसमें कुल 38 सदस्य हैं। भारत की स्थिति इस प्रकार है, भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार देश है। 4 शीर्ष गंतव्य देश, इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। यानी कि अगर लोग अपने देश को छोड़कर अगर विदेश में अगर जाना चाहते हैं तो उनमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन व्लादिवोस्टॉक में किया गया है, जो कि रूस का एक शहर है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची 2023 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची 2023 में जो विश्व की जो शीर्ष कंपनी है वह वॉलमार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो टॉप 5 कंपनियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहले स्थान पर हो जाएगी वॉलमार्ट, जो कि यूएसए की कंपनी है। दूसरी हो जाएगी सऊदी अरामको, जो कि यूएई की कंपनी है। तीसरी हो जाएगी स्टेट ग्रिड, जो कि चाइना की कंपनी है। और चौथी हो जाएगी अमेजन, जो कि यूएसए की कंपनी है। इस सूची में भारत की कुल 8 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री शीर्ष पर है और जिसकी जो विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग लगभग 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5, यानी कि भारत में 10.5% लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा इसमें कुछ अतिरिक्त तथ्य इस प्रकार हैं। यह रिपोर्ट और इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2050 तक भारत में जो 60 साल से ऊपर के लोगों की जो प्रतिशत हो जाएगा वह 20.8% हो जाएगा, यानी कि लगभग 34.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल कितने करोड़ है? 14.9 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 के अनुसार कितने यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है? तो भारत में कुल 68 यूनिकॉर्न हैं। इसके अलावा इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। 666 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर है। 316 यूनिकॉर्न के साथ चाइना दूसरे स्थान पर है और 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023 में मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो मिष्टी योजना मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बजट 2023-24 के प्राथमिकता सप्तऋषि योजना में शामिल है?
तो सप्तऋषि योजना में शामिल नहीं है, तो वह है महिला सशक्तिकरण। यानी समावेशी विकास, यह भी सप्तऋषि में शामिल है। अवसंरचना एवं निवेश, ये भी शामिल है। और हरित विकास, ये भी शामिल है। इसके अलावा और कौन कौन से वे हैं जो कि सप्तऋषि में शामिल हैं? तो एक समावेशी विकास हो जाएगा, समावेशी विकास। दूसरा हो जाएगा अंतिम छोर तक पहुंचना। तीसरा हो जाएगा बुनियादी ढांचा और निवेश। चौथा हो जाएगा क्षमता को उजागर करना। पांचवा हो जाएगा हरित विकास। छठा हो जाएगा युवा शक्ति। और सातवां हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र। इस तरह से ये सप्तऋषि कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो निर्यात में अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। भारत के पहले 3D डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले 3D डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इसके अलावा 3D से संबंधित कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर वो कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसके अलावा विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार जो पहला प्रिंटेड डाकघर 3D प्रिंटेड डाकघर हुआ हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा। उसके अलावा विश्व का 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में हो जाएगा। और विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। स्काई रूट एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा कार्बन फाइबर से निर्मित 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त किस रॉकेट का अनावरण किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम है विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद लैंडर मिशन लूना 25 असफल हो गया, वह किस देश का मिशन था? यह है रूस का मिशन था। यानी कि लूना 25 मिशन जो कि चंद लैंडर मिशन था जो असफल हो गया, यह है रूस का मिशन था। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन को सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इसके अलावा आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। – 2023 में किस देश में यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया है? वह देश है स्पेन। इसरो द्वारा नवमित्र डिवाइस किसकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह डिवाइस नवमित्र डिवाइस मछुआरों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है और यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला तिरुवनंतपुरम में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम के किस समस्थानिक की खोज की गई है? तो वह समस्थानिक है U241 यूरेनियम 241।
R21/मैट्रिक्स टीका किस बीमारी से बचाव हेतु विकसित किया गया है? तो वह बीमारी है मलेरिया। यानी कि R21/मैट्रिक्स टीका मलेरिया की बीमारी से बचाव हेतु विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किन संस्था द्वारा किया गया है? तो उस संस्था का नाम है WHO। रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर WHO के द्वारा अनावरण किया गया है इसका। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार द्वारा 2047 तक सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। यानी कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन का उद्घाटन कहाँ से किया? मध्य प्रदेश के शहडोल से। और इसका जो मिशन का जो लक्ष्य है कब तक करना है कंप्लीट? ये 2047 तक करना। ये सिकल सेल अनीमिया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सिकल सेल अनीमिया एक वंशानुगत विकारों के समूह में से एक है जिसे सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है जो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाती है। लाल रक्त कणिकाएं आमतौर पर गोल और लचीली होती हैं, इसलिए वे रक्त वाहिनियों के माध्यम से आसानी से चलती हैं। तो ये सिकल सेल अनीमिया के बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले वर्टिकल टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय सेना के पहले वर्टिकल टनल का उद्घाटन बकलो, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बना है? तो वह देश है जापान। सॉफ्ट वे कौन से देश हैं कि जो कि इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक करवा चुके हैं? वो है सोवियत संघ। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है चाइना, चौथा है भारत और पांचवा हो जाएगा जापान। यानी कि पांचवा एक ऐसा देश है कि जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में DRDO द्वारा विकसित किस एंटी टैंक म्यूनिशन को सेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है विभव। DRDO द्वारा विकसित एंटी टैंक म्यूनिशन है जिसको सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के पहले फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी गई है? तो वह देश हो जाएगा चाइना। चाइना विश्व का पहला एक ऐसा देश हो जाएगा जिसने फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा पानी से आर्सेनिक धातु के आयनों को अलग हटाने के लिए किस तकनीक का विकास किया गया है? तो उस तकनीक का नाम है अमृत। यानी कि IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो कि पानी से आर्सेनिक धातु की जो अशुद्धि है उसको निकाल देगी। और उस तकनीक का क्या नाम है? उस तकनीक का नाम है अमृत। जुलाई 2023 में किस राज्य के न्यूज़ चैनल ने एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया गया है? वह राज्य हो जाएगा ओडिशा। यानी कि ओडिशा एक ऐसा पहला राज्य है जिसने AI आधारित न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने विश्व का स्वयं का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया, नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऐसा पहला विद्यालय हो जाएगा जो स्वयं का नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस वर्ष पहला मानवयुक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसरो द्वारा 2025 में पहला मानवयुक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस कॉलेज की जो स्थापना जो की गई है वह पुणे में की गई, यानी कि भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल लीच को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उनकी इस रचना का नाम हो जाएगा प्रॉफिट सॉन्ग। ये आयरिश लेखक हैं पॉल लीच, जिन्होंने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 में बुकर प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है नंदिता दास। अब इनके बारे में कुछ अधिक तथ्य इस प्रकार हैं। ये नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है सेमिनस फ्लायोसियोग। ये निकारागुआ की हैं। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन को 2023 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये एक महिला है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य इस प्रकार है। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पूर्व 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ओस्ट्रोम, ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था और 2019 में एस्थर डुप्लो तथा उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रैमर को दिया गया था। इसके अलावा क्लॉडिया गोल्डन एक पहली ऐसी महिला बनी है जो केवल अकेली इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली इकलौती महिला हैं। शांति का नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंधित हैं? तो नरगिस मोहम्मदी ये ईरान से संबंधित हैं। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार ईरान की मोहम्मद नरगिस को मिला है। किस देश ने यूरोपियन सशस्त्र बल संधि से हटने की घोषणा की है? वह देश है रूस। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस ब्रिक्स का 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को आसियान का 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वह देश है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे ऐसा 11वां देश हो जाएगा जो कि आसियान का सदस्य बन जाएगा। अब आसियान में सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जकार्ता में किया गया। विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मार्च मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स शामिल किए गए वे आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।